हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो दिस इज वीडियो नंबर 2। यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होंगे एंड सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव हम कर रहे हैं। सॉल्यूशंस का ये वीडियो नंबर 2 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्विंग हम कर रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूशन से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। काफ़ी अच्छा वीडियो था। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए थे। हम 2024 और 2025 के क्वेश्चन ही इन वीडियोस में सॉल्व कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके आप लोग वन शॉट जरूर देख लीजिएगा एंड अपनी एक फार्मूला लिस्ट खुद से बना लीजिएगा। ऑब्वियसली मैं भी दे रहा हूँ, मैं ऐप में मैंने डाल रखी है, पूरी पीडीएफ उसकी अपलोड कर रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, मैं उसको फ्री कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब आप देखते हो ना, दिस इज आवर सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करी थी। नाउ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन बने। अब वो एक फॉर्मूला आपको अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करोगे ना, तो ये टी नॉट पहले आ जाएगा और ये टी बाद में चला जाएगा। ठीक है। तो याद रखना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। अगर ऐसा मेरे पास कोई जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर आप यूरिया या ग्लूकोज ऐड कर देते हो, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट अगर आप ऐड कर देते हो, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू केबी। केबी को हम लोग मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, ये याद रखना, इनटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट N2, 2 का मतलब होता है सल्यूट, 1 का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वजन केजी में दिया है तो ठीक है, अगर केजी में नहीं दिया है, अगर वजन ग्राम्स में दिया है, तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिलेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यूज करूंगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह वेट अपॉन मोलार वेट लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मोलार वेट, बराबर है। तो सल्यूट का 2 है तो W2 अपॉन M2 आ जाएगा। बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। बस इधर उधर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑफ 0.02 मोलाल सोल्यूशन इफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज। सॉल्वेंट का मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट केबी का वैल्यू दिया है, तो बहुत सिंपल है। डेल्टा टीबी का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। मोलैलिटी कितनी दी है? 0.02 मोलाल बोला है, तो मोलैलिटी की जगह क्या आ जाएगा? 0.02 आ जाएगा। केबी का वैल्यू कितना दिया है? 0.52 दिया है। केबी का वैल्यू 0, बस सब्स्टिट्यूट करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। मैथमेटिक्स आपको खुद से करना है। ठीक है। देखो, मेरे जितने भी प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं, जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं कुछ वीडियोस में जहाँ पे मैंने एक एक स्टेप बताई है कैलकुलेशन की। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चा सीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एटलीस्ट वो कैलकुलेशन खुद से बैठ के करेगा, तो एटलीस्ट कुछ तो आपके लिए रहेगा। अगर सब कुछ मैं कर दूंगा तो फिर उसमें सेंस नहीं बनती कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड इज दिस डिग्री सेल्सियस पर केजी पर मोल। फाइंड इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन। वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे पता है? और इस डिग्री सेल्सियस पर केजी पर मोल दिया है, बराबर है, तो केल्विन में पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस को ना केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। और फॉर्मूला क्या लगाओगे? केल्विन वाला फॉर्मूला लगाओगे, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब 273 में अगर 7 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अप्रॉक्स 7.21 है ना। हाँ, तो अप्रॉक्स 280 के आसपास मेरा आंसर निकल के आएगा। पर 280 के आसपास यानी 279.21 पकड़ लो, तो मैक्सिमम लोग ए वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नहीं, गलत है। कैसे गलत है? देखो, एक चीज को समझो। आपका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला डेल्टा टीबी विल बी केबी इंटू मोलैलिटी। तो केबी का यूनिट क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। अब देखो, मोलैलिटी तो मुझे पता है क्या होती है। मोलैलिटी का मतलब होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये केजी ऊपर चला जाएगा, पर मतलब इसका यूनिट क्या बन जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा केजी, तो ऊपर चला जाएगा, और मोल जब ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा। तो देखो, केजी पर मोल, केजी पर मोल, केजी पर मोल तो सब में कॉमन है। हाँ, अब डिफरेंस डिपेंड करता है डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा। सी व्हाट इज डेल्टा टीबी? डिफरेंस इन टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं कल को आपको कहता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में फर्क कितना है, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क है ना। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर दे दो, 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, तो ये हो जाएगा 274.15, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 275.15। देखो, अगर कहीं पे सिर्फ टेम्परेचर दिया होता, सिर्फ टी का वैल्यू दिया होता, तो हम लोग उसको हमेशा केल्विन में यूज करते हैं। लेकिन जो डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है ना, ये पॉइंट याद रखना, हमेशा डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा जितना केल्विन में होगा। अगर यहाँ पर भी डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पर भी 1 केल्विन का डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, डेल्टा टीबी जो होता है, वो डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होता है, केल्विन में भी उतना ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप डिफरेंस निकाल रहे हो ना। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 274 होता है,
2 डिग्री का सेल्सियस का मतलब 275 होता है। तो डिग्री सेल्सियस में जितना डिफरेंस आएगा केल्विन में भी तो उतना ही डिफरेंस आएगा ना आपके पास। तो भाई अगर मेरे को यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप एक बात बताइए 7.21 डिग्री सेल्सियस, वो जो डिग्री सेल्सियस है ना वो डेल्टा टीवी है, यहाँ पर क्या है वो डेल्टा टीवी है। तो डेल्टा टीवी का जो वैल्यू होगा वो केल्विन में भी उतना ही होगा जितना उसका डिग्री सेल्सियस में होने वाला है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो टेम्परेचर नहीं है। अगर देखो कहीं पे अगर जैसे PV इक्वल्स टू NRT का फॉर्मूला पढ़ते हो, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर है, डेल्टा टी नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर है। तो ये हम लोग हमेशा केल्विन में लेते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा केल्विन में लेंगे। लेकिन अगर कहीं पे मान लो डेल्टा टी दे दिया है, ठीक है, डेल्टा टी दे दिया, तो डेल्टा टी आप डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमेशा सेम आने वाला है। लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पर भाई कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है ना, डेल्टा टीवी डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा, केल्विन में भी उतना ही होगा। तो अगर 7.21 दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में भी 7.21 केल्विन ही होगा वो डेल्टा टी। अब डिग्री सेल्सियस को देख के डर मत जाओ, वो डेल्टा टीवी है, उतना डिफरेंस है टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में भी तो उतना ही डिफरेंस होने वाला है ना। तो आंसर क्या आएगा? 7.21 केल्विन ही आने वाला है। लॉजिक समझ में आया इस क्वेश्चन के पीछे का? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी कैलकुलेट करना है ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 13.4 ग्राम सल्यूट। तो सल्यूट का वजन दिया हुआ है 13.4 ग्राम, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है 13.44 ग्राम। मोलार मास ऑफ सल्यूट है 134.4, तो ये 134.4 नीचे आ जाएगा क्योंकि मोलार मास यहाँ होता है इन 1 kg ऑफ वाटर। अब देखो 1 kg ऑफ वाटर बोला है ना, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता था, ये 1000 हटा देता और वेट को मैं kg में ले लेता, या मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, 1 kg का मतलब कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दिया हुआ था ना, ये 1 kg दिया हुआ था, अगर kg में दिया है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को एक ही फॉर्मूला रखना था सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने वो नीचे जो 1 kg था ना, ये 1 kg को मैंने 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो 1000 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? क्लियर है? बहुत सिंपल सा था, क्योंकि ब्रैकेट में ऑलरेडी उन्होंने केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू 0.54 दिया है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, वो 1 kg लेके चलना था। क्लियर? डन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा टीवी कैलकुलेट करना है व्हेन 70 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, यानी ये 70 ग्राम हो जाएगा, इस डिसॉल्व इन 210 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये 210 ग्राम है इसलिए अब ऊपर 1000 आएगा। समझा? इफ मोलार मास ऑफ सल्यूट इज 138, मोलार मास ऑफ सल्यूट 138 दिया हुआ है और ब्रैकेट में मोलार एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू 2.76 दिया हुआ है, ये 2.7, अरे सब कुछ तो दे दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकालना, ये तो आप खुद से कर सकते हो। चलो करो और मुझे बताओ, अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। अब देखो ये ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि अपने को हर एक स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन प्योर सॉल्वेंट। हाँ बरोबर है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसके अंदर यूरिया डाल दूंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, इज ऑलवेज हायर। यस राइट, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। यस, ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। नीचे वाला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसको अगर पिस्टन से बंद कर देता हूं मैंने वन शॉट में भी ये चीज आपको डिस्कस करके बताई थी, जब यहाँ का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब हम कहते हैं देखो मेरा सोल्यूशन बॉइल कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला, द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलार सोल्यूशन। नहीं, मोलार नहीं, मोलाल, मोलैलिटी हम यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग मोलैलिटी। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, ठीक है, तोतला वाला मोलैरिटी, और कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। हम मोलैरिटी नहीं लेते हैं, हम हमेशा क्या लेते हैं? मोलैलिटी लेते हैं। तो भाई ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। आई थिंक तो हमारा राइट ऑप्शन अपने को मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलार मास। मोलार मास कैलकुलेट करने बोला है ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है।
इवन 5 ग्राम ऑफ इट, जब उसका 5 ग्राम मतलब वजन दे दिया है 5 ग्राम, देखो मैंने 5 ग्राम लिख दिया, 50 ग्राम सॉल्वेंट में 50 ग्राम यहाँ पे लिख दिया, ग्राम दिया तो ऊपर 1000 आ जाएगा, वो फिक्स है। बॉइल्स एट 109 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हेन द सोल्यूशन बॉइल्स एट 109.6 डिग्री सेल्सियस, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग 119.6 डिग्री सेल्सियस दे दिया। केल्विन में करने का जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है बाद में। और केबी का वैल्यू दे दिया है, केबी का वैल्यू 3.2 दे दिया इन्होंने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 118 दिया हुआ। अब देखो इसको केल्विन में करने का जरूरत नहीं है, टाइम पास मत करना बैठ के उसके पीछे, क्यों? क्योंकि केल्विन में करोगे तो भी डिफरेंस उतना ही आएगा जितना डिग्री सेल्सियस में आने वाला है। तो यहाँ पर इनको माइनस करके देखो आंसर कितना आता है। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, डेल्टा केबी का वैल्यू दिया था, वजन दे दिया था, सॉल्वेंट का वजन दिया था, मोलार मास आपसे पूछा है। आई थिंक सो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बैठ कर लोगे। अगला क्वेश्चन, द मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस मैनी डिग्री। ये देखो ये इसका बॉइलिंग केबी का वैल्यू दिया है, ठीक है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अपने को निकालना है इफ 0.1 मोल ऑफ शुगर। अब 0.1 मोल बोल दिया है, मतलब ये जो वेट अपॉन मोलार वेट है ना, वेट अपॉन मोलार वेट, इसका वैल्यू दे दिया है 0.1 मोल, ठीक है। अब इन्होंने वेट नहीं दिया, मोलार वेट नहीं दिया, डायरेक्ट वेट अपॉन मोलार वेट दे दिया। मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट में बताया था कि ये लोग नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा वेट देंगे तो मोलार वेट देंगे। ये वेट अपॉन मोलार वेट की जगह वो नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। एफ 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम पानी दिया हुआ है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। चलो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब बचा क्या अपने पास? अब अरे प्योर वाटर ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पे है? तो मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट फॉर वाटर। अब पानी बॉईल कितने पे होता है? पानी बॉईल देखो टी नॉट का वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पे, क्या कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है। जैसे अगर बाकी के क्वेश्चंस में देखोगे ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 118 दिया था, टी नॉट का वैल्यू दिया था, यहाँ पर टी नॉट का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है? अरे भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोल्यूशन का पूछा है, मतलब पानी में अगर मैं वो ऐड कर दूंगा 0.1 मोल तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो आपसे पूछा है। तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा था, 100 डिग्री दिया नहीं है, आपको लॉजिक लगाना है। तो ये मिल गया मुझे, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है। पहले इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में इसको वहाँ पे जाके ऐड कर दोगे। आई थिंक सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट मोलार मास? अब यार मोलार मास का ये फॉर्मूले से निकाल लो ना, डेल्टा टीबी की जगह की मोलार मास निकालना है तो केबी इंटू वेट इंटू 1000, तो केबी इंटू वेट इंटू 1000, और ये डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, W1 नीचे रहेगा, मोलार मास इस साइड में चला जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, इसमें क्या लगाना ही क्या, दिमाग ही क्या लगाना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस रीअरेंज करना था। यहाँ पे इस जगह मैं डेल्टा टीबी लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी नीचे चला जाएगा, मोलार मास वहाँ चला जाएगा, बन गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस। अ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी डेल्टा टीबी दिया है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.5 दिया है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। केबी का, अरे यार क्या ही क्वेश्चन है, मतलब चिंदी सा क्वेश्चन है। डेल्टा टीबी का वैल्यू दे दिया है, मोलैलिटी आपको पूछा है, केबी का वैल्यू आपको दे दिया है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब M2 निकालना है। इफ अ सोल्यूशन कंटेन 0.3 ग्राम सॉल्यूट, ये 0.3 ग्राम सॉल्यूट हो गया इन 100 ग्राम वाटर, यहाँ पर 100 ग्राम आया तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है। हैज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.0, डेल्टा टीबी का वैल्यू दे दिया है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बता दिया है, कितने का हो रहा है, 0.01 का हो रहा है, और केबी का वैल्यू दे दिया है कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल सा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है, केबी का वैल्यू दिया है, सॉल्यूट का वजन दे दिया है, सॉल्वेंट कितना है बता दिया है, 1000 ऊपर हमको मालूम है आता है, M2 कैलकुलेट करना है, रीअरेंज करो, सॉल्व करो, फटाफट आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, देखो इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व भी किया। द सोल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ग्लूकोज, एक सोल्यूशन है जिसमें 18 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ग्लूकोज दिया हुआ है और ग्लूकोज का मोलार मास 180 दिया हुआ है इन वाटर। एंड अनदर सोल्यूशन, एक दूसरा सोल्यूशन है कंटेनिंग 6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट ए, वहां पर बताया नहीं है कौन सा सोल्यूट है, यहाँ तो बता दिया है कि पानी के अंदर ग्लूकोज है, वहां बताया नहीं है कि वो कौन है।
कौन सा सॉल्यूट है? ए, इन वाटर बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं पता है, दो अलग अलग कंटेनर हैं और दोनों में पानी था, इसमें भी पानी था, लेकिन इसके अंदर है ना 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है और इसके अंदर कोई तो ए है जिसको ऐड किया है, ठीक है। पानी, ये भी पानी है, ये भी पानी है, इसमें 18 ग्राम है, इसमें कुछ ए कोई तो डाला है, हमने को पता नहीं कितना डाला है, पर दोनों सोल्यूशन बन गए और दोनों सोल्यूशन है ना सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं। अब मुझे पता है अगर दोनों सोल्यूशन सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं मतलब एलिवेशन दोनों में सेम हुआ है, क्योंकि प्योर वाटर जो होता वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। प्योर वाटर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, तो ए डालने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों सोल्यूशन सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हुआ है उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर भी हुआ है। अब यहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन सा सेम है, तो डेल्टा TB1 इज इक्वल टू डेल्टा TB2। अब मुझे बताओ डेल्टा TB1 मतलब ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला बनेगा, KB इंटू वेट अपॉन मोलार वेट इंटू 1000 अपॉन W1। डेल्टा TB2 मतलब वो जो ए दिया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों सोल्यूशन में KB सेम रहेगा क्योंकि पानी है, सॉल्वेंट। KB जो होता है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हमेशा याद, सॉल्वेंट बदलेगा तो KB बदलेगा, तो KB का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1000 का वैल्यू कैंसिल। और दोनों को 1 लीटर पानी में डाला है क्योंकि बोला है ना 18 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, ये भी 6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। दोनों डेसीमीटर का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है, याद रखना 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन मोल कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वजन, पानी का वजन सेम होगा, दोनों का पानी का वजन सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या, यहाँ पर W2 अपॉन M2 और यहाँ पर W2 अपॉन M2 बचेगा। ये W2 अपॉन M2 ग्लूकोज का है, ये W2 अपॉन M2 ए का है। अब कितना वजन दिया था ग्लूकोज का, 18, मोलार मास कितना दिया था, 180, और जो ए दिया है उसका 6 ग्राम बोला है, उसका 6 ग्राम डाला है हमने, तो इसका 6 ग्राम। बताओ इसका मोलार मास कितना होगा। अब ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ से 80 और 18 ये बचेगा 10 यहाँ चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 60। क्लियर है? तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिर्फ ये रिलेशन निकाला जब उन्होंने ये कह दिया ना बोथ बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों का डेल्टा TB का वैल्यू सेम है। अब डेल्टा TB के फॉर्मूले लगाए दोनों तरफ, KB कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में पानी है, वजन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये दो नम्स, इनको इक्वेट किया, आंसर निकाला। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा फास्ट होता हूँ, आप चाहो तो पॉज कर सकते हो, अगर डाउट वगैरह आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आराम से बिंदास कमेंट बॉक्स में आ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 46, कैलकुलेट द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.12 मोलाल, मतलब मोलैलिटी दे दी है, इज दिस मेनी केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.12 मोलाल, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 319, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 319 दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का 319.5 दिया हुआ है। समझा? करना क्या है, T माइनस T नॉट, KB अपने को पूछा है, मोलैलिटी अपने को दे दिया है 0.12 मोलाल बोला है, स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी होता है। हाँ तो सॉल्व तो हो गया, इसको रीअरेंज करके आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। क्लियर? आगे कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का वैल्यू कितना दिया है 0.2, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 0.2 दिया है, KB का वैल्यू 0.5 दिया है, मोलैलिटी पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चिंदी से क्वेश्चन है। 48, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा है। इफ 15 ग्राम यूरिया, ये 15 ग्राम हो गया, इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर, ये 1000 ग्राम दिया है तो ऊपर भी 1000 आएगा, और 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर नीचे ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 आएगा, अगर नीचे केजी में लेते हो तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, याद रखना। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। 15 ग्राम यूरिया दिया था और मोलार मास ऑफ यूरिया 60 दे दिया था, KB का वैल्यू 0.52 दे दिया था। अरे तो बचा ही क्या है, KB का वैल्यू दिया है, वजन दिया है, मोलार मास दिया है, वेट का वैल्यू 1000 दिया है, 1000 कैंसिल, रीअरेंज करो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? 1000 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है कितना होगा, डिसॉल्व इन 0.3 kg, 0.3। अब देखो ये फिर से मैं कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल पूछा है मतलब ये वेट अपॉन मोलार वेट वाला फॉर्मूला,
ये वेट अपॉन मोलार वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही होता है ना ये। अब 0.3 kg ऑफ सॉल्वेंट, 0.3 kg, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगाते, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी में। ये भी तो सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस नहीं है कुछ, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.3 दे दिया है, केबी का वैल्यू 1.8 दे दिया है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछा है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.3 kg दिया है, यहाँ पे 0.3 रख लो हो गया सॉल्व। तो सर ये वाला क्या किया आपने, अरे यार मैंने क्या किया यहाँ पे, वेट अपॉन मोलार वेट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो ये कैलकुलेट करना था, और मैंने क्या किया 0.3 kg को मैंने 300 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 0.3 kg का मतलब कितना होता है, 300 ग्राम ही हो गया ना, तो ऊपर 1000 रखा। अब वैसे तो बात तो वही हो गई, ये कैंसिल कर दो, देखो यहाँ से बात तो वही हो जाएगी, ये 1.8 है, ये 10/3 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, कर लोगे। तो ये वाला मेथड रहने दो, मैं कहूँगा ये वाला मेथड रहने दो, आप ये वाले मेथड से सॉल्व करो, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने जब दिया है केजी वाला, तो उससे सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन 0.1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 0.1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मोलार वेट की जगह 0.1 आ जाएगा। इज डिजॉल्व इन सर्टन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बताया ही नहीं है, तो सॉल्वेंट का W1 रहेगा यहीं पे। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वजन केजी में बताओ, तो मैंने ऊपर ना 1000 हटा दिया है, देखो, क्योंकि मुझे अब ये सॉल्वेंट किस में निकालना है, ये मुझे केजी में निकालना है, तो मैं ऊपर 1000 नहीं लूँगा। फॉर्मूला समझ में आया, ये केजी में होगा तो 1000 नहीं आएगा, ये ग्राम में होगा तो 1000 आएगा। ये कौन है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.6 दिया है, केबी का वैल्यू 2 दे दिया है, नंबर ऑफ मोल कितना दिया था 0.01 मोल दिया था, यानी वेट अपॉन मोलार वेट का वैल्यू 0.01 दिया था। चलो सॉल्व हो गया। अब इवन ऊपर वाले फॉर्मूले पे भी लगा सकते थे, डेल्टा टीबी दिया है, केबी का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ मोल का वैल्यू दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पूछा, खत्म हो गया बात। लॉजिक समझ में आया, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला वही तो है यार, फॉर्मूला कहाँ पर तुमका। 51, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मोलैलिटी कैलकुलेट करना पूछा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 1.75 दिया है, मोलैलिटी पूछा है, केबी का वैल्यू 3 दिया है। कम ऑन यार, चिंदी से क्वेश्चन है, कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक सो इसके बाद इतने ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग, मोलैलिटी कैलकुलेट करने बोला है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 0.39 दिया है, केबी का वैल्यू 0.52 दिया है, चिंदी का क्वेश्चन है, मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेना, रीअरेंज करके, हो गया खत्म, ठीक है। अगला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पूछा है। 0.5 kg सॉल्वेंट दिया है, देखो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वेट, ठीक है। अब इसको, ये क्या है बेसिकली, केबी रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं चाहूँ तो वेट अपॉन मोलार वेट लिख सकता हूँ, और ये नीचे अगर केजी में दिया है तो 1 अपॉन वेट W1 होगा, नीचे ग्राम में दिया होगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करने वाला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, N2 का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डिसॉल्वेंट 0.5 kg, इसका वैल्यू 0.5 आ जाएगा। देखो, इफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज 2, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.8 दिया है। अरे यार कम ऑन, N2 निकालने बोला है, सॉल्वेंट का वजन, केबी का वजन और डेल्टा टीबी दे दिया है, 3 वैल्यू दे दिया है, चौथा वैल्यू आपसे पूछा है, कर लोगे इसको, ठीक है। 54, कैलकुलेट द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी का वैल्यू निकालो, ऑफ वाटर इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.7 मोलाल सोल्यूशन, इसका वैल्यू कितना दे दिया है 0.7 मोलाल ऑफ नॉन वोलेटाइल इज दिस, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373.5 केल्विन। तो सोल्यूशन कितने पे बॉईल हो रहा है, 373.5 केल्विन पे बॉईल हो रहा है। देखो कैसे फंसाते हैं ये लोग, मैं बताता हूँ। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, केबी का वैल्यू आ जाएगा, और मोलैलिटी कितना दिया है 0.7। अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है 373.5 केल्विन, मुझे बताओ टी नॉट का वैल्यू क्या होगा। सर बॉइलिंग, टी नॉट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी कितने पे बॉईल होता है, क्योंकि वाटर बोला है यहाँ पे, पानी कितने पे बॉईल होता है, पानी तो सर 100 डिग्री पे बॉईल होता है। 100 डिग्री का मतलब कितना, 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन, 373.15 केल्विन ले लो, चलो 15 केल्विन, ठीक है। 273.15 ऐड करते हैं ना उसके अंदर, तो देखो इन्होंने दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373.15। अगर ये नहीं दिया होता तो फंस जाते, इसीलिए आपको पता होना चाहिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका मतलब 373.15। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था नहीं दिया था, यहाँ दे दिया है इन्होंने, तो इसलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा कन्वर्जन आना चाहिए आपको।
अगर नहीं दिया होगा सॉल्वेंट का तो कैसे यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 373.15। कर लोगे, Kb का वैल्यू निकाल लोगे खुद से, इसको माइनस कर लेना, फिर उसको 0.7 से डिवाइड कर देना, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलार मास। मोलार मास कैलकुलेट करने बोला है ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 16 ग्राम, इसका वजन 16 ग्राम दिया है, 200 ग्राम पानी में दिया हुआ है, इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है 1 केल्विन से, मतलब डेल्टा टीबी का वैल्यू इनडायरेक्टली दे दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, उन्होंने बोल दिया इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 केल्विन, इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, डेल्टा टीबी का वैल्यू 1 है और केबी का वैल्यू 0.5 दिया है, तो केबी का वैल्यू 0.5 दे दिया है, 16 ग्राम दिया है, 200 ग्राम यहाँ दिया है, इसलिए ऊपर 1000 आएगा और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है और इसका वैल्यू 1 हो गया। सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा आराम से। ठीक, अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, चलो मैं करा देता हूँ, इधर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अबाउट मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी के बारे में कौन सी चीज गलत है। पहली बात तो केबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। It is characteristic constant of a given solvent for a non-electrolyte solution is not true पूछा है, is not true मतलब क्या चीज़ गलत है उसके बारे में, सही नहीं है, तो it's a characteristic constant of the given solvent। भाई ये तो सही बात है, क्योंकि Kb जो होता है ना वो हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, जैसे पानी का Kb का वैल्यू फिक्स होगा, बेंजीन का Kb का वैल्यू फिक्स, तो जब तक वो सॉल्वेंट है उसका Kb का वैल्यू फिक्स है, ये स्टेटमेंट तो सही है। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलाल सोल्यूशन, बरोबर। मोलाल एलिवेशन का मतलब ही क्या होता है, अगर 1 मोलाल सोल्यूशन होगा तो उसमें कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, उसको हम केबी कहते हैं। देखो डेल्टा टीबी पर मोलाल 1 मोलाल सोल्यूशन के लिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बरोबर। आपका केबी का वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, केबी सॉल्वेंट के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय 1 मोलार, नहीं 1 मोलाल, मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने वहां भी बताया था। ठीक है, 57 व्हेन इज द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डेल्टा के मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर कब होगा, सिंपल, जब मोलैलिटी की वैल्यू 1 होगी, जब सोल्यूशन 1 मोलाल होगा, 1 मोलाल सोल्यूशन होगा। तो 1 मोलाल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलाल सोल्यूशन, 1 मोलाल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो 1 मोलाल सोल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल सल्यूट, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, हम उसको 1 मोलाल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब भाई अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है ना, मोलैलिटी क्या होती है, तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल में समझाई हुई है, ये प्लीज़ एक बार जाके देख लेना, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। 1 मोल सल्यूट 1 kg सॉल्वेंट, इतना आपको याद रखना। अब 1 मोल को है ना बहुत बार 1 ग्राम मोल भी कहते हैं, 1 ग्राम मोल। अब ये थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का लॉजिक है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देगा समझने में कि भाई ये इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसीलिए कॉन्सेप्ट में हमेशा कहता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट रीड करा करो, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं चलेगा। ये 1 मोल सल्यूट का मतलब होता है 1 ग्राम मोल भी होता है। तो देखो डिजोल्व बॉइलिंग पॉइंट डिजोल्व 100 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, नहीं, हमने 100 ग्राम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको 1 मोल चाहिए। ठीक है, डिजोल्व 1 ग्राम सल्यूट, 1 ग्राम सल्यूट भी नहीं चाहिए अपने को, डिजोल्व 1 ग्राम मोल सल्यूट, हाँ ठीक है 1 ग्राम मोल सल्यूट भी सही है। 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मतलब अलग होता है, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम होता है, और जब 1 ग्राम मोल कहूँगा मतलब इनडायरेक्टली वो 1 मोल हो गया। ठीक है, तो 1 ग्राम मोल सल्यूट तो सही है, लेकिन 1 DM क्यूब सॉल्वेंट नहीं, 1 kg सॉल्वेंट। अपने को 1 लीटर पानी नहीं चाहिए, अपने को 1 किलो पानी चाहिए। हाँ, किलो और लीटर में फर्क होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो नीचे वाला देखो, डिजोल्व 1 ग्राम मोल सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, परफेक्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था ना, तो ये 1 kg सॉल्वेंट देख के भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो 2 ही वर्ड ढूंढने थे, 1 मोल सॉल्यूट यानी 1 ग्राम मोल, और ढूंढना था 1 kg सॉल्वेंट। ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। समझ में आया? अब भाई मिलेंगे अगले वीडियो में। अब मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लंबे वीडियो बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो मैं वो कंटिन्यूटी में शूट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो नंबर 3 जो होगा ना, वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेके। सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।